नमस्कार। मैं ममता बनर्जी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं आज कौशल्या स्टूडियो रायपुर से बोल रही हूँ। मैं आज अपनी लाइफ जर्नी को यहाँ शेयर करूँगी, जो काफ़ी सफरिंग्स के बाद एक ब्लिसफुल लाइफ हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आनापानसती मेडिटेशन करने के बाद ही ये संभव हो चुका है। और जिस आध्यात्मिक संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ, उसके फाउंडर ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में खुशियाँ पूरी ब्लिसफुल लाइफ कर चुके हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। ब्रह्म ऋषि पितामह को मेरा कोटि कोटि नमन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, जैसे पत्री सर बोलते हैं, तो आज मैं अपनी जर्नी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो मेरी जर्नी 2013 में स्टार्ट हुई है। 2013 के पहले मैं अपने जीवन में बहुत सफ़र कर रही थी, और उस सफरिंग से निकलने के लिए मैं काफ़ी गुरुओं से भी मिली हूँ। उनके संस्था में जाके मैं रुकी भी हूँ, लेकिन मुझे कहीं कुछ कमी महसूस हो रही थी, कहीं वो खुशी नहीं मिल रही थी। कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि हर जगह पैसे का लेन देन हो रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ अनकंडीशनल नहीं हो रहा है। तो मैं जाती थी और वापस लौट के आती थी, लेकिन उसको मैंने कभी कुछ फॉलो भी नहीं किया। तो रोज़ मैडम ने मुझे अपने घर में ध्यान के लिए बुलाया, और जब मैं उनके पास गई, मैंने ध्यान किया। उनके निर्देशन में मैंने जो ध्यान किया, मुझे अच्छा फील हुआ। बहुत दिमागी जो परेशानी हो रही थी उससे काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत लाइट फील होने लगा। तो वो मुझे कहने लगी कि आप रेगुलर आते रहिए मैं ध्यान के लिए। बट देन वहाँ से आने के बाद, हाँ मैं आऊँगी इस टाइप से करते हुए मैं बहुत इरेगुलर होने लगी। मैं 7 दिन करती थी, मैं 15 दिन नहीं करती थी, मैं 15 दिन करती थी, मैं 2 महीना नहीं करती थी। तो आई वॉज लाइक ऑलवेज इरेगुलर। ऐसा करते करते 2014 या 2015 में रोज़ मैडम ने ही मुझे बैंगलोर लेके गई, और जहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पितामह जी से मिली मैं, और मैंने उनको प्रणाम किया। मुझे अच्छी तरह याद है वो समय, हम शाम को वहाँ पे पहुँचे थे, और पितामह सामने से ही आ रहे थे। और जब उन्होंने बताया, रोज़ मैडम ने मिलाया कि ये मिसेस ममता बनर्जी है और ये पितामह है, तो जब मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने भी झुक के मेरे पैर छू लिए। तो मुझे सबसे बड़ा एक आश्चर्य की बात हो गई मेरे लिए कि गुरु हो के कोई किसी के पैर कैसे पड़ सकते हैं। कि बचपन से लेके अभी उस समय तक मुझे यही मालूम था कि हमें गुरुओं के पैर पड़ना है, हमें बड़ों के पैर पड़ना है, और छोटों को बड़ों के पैर पड़ना है। तो वो एक बहुत मेरे लिए आश्चर्यजनक बात हो गई। फिर हम अपने काम में, अपने मेडिटेशन में, अपने सेशंस में हम बिज़ी हो गए। वहाँ से जब हमने पिरामिड में ध्यान किया, कुछ तो चेंजेस आ रहे थे, लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा मैं सोच नहीं पाई कि मैं एकदम से कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ मेरे में। फिर वहाँ से आने के बाद फिर वही हुआ, मैं इरेगुलर हो गई। मैं 4 महीना 5 महीना उनसे मिली भी नहीं, मैंने मेडिटेशन नहीं किया। फिर ऐसा लाइफ में ऐसा होते ही रहा मेरे साथ कि मैं कुछ देर करती थी, और बैठने के बाद इतने विचार भी आते थे। फिर उन्होंने मुझे 2017 में वापस अपने साथ वहाँ ऋषिकेश लेके गए। तो ऋषिकेश जाने के पहले हम ऑन द वे कुकुचिना से होते हुए हम ऋषिकेश पहुँचे थे, और कुकुचिना में जाने के बाद हमने महात और बाबा जी के केव्स में मेडिटेशन किया। वो ट्रैकिंग करके हम ऊपर गए,
और उनके केव्स में जाके हमने ध्यान किया। बहुत 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 अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लगा कुछ अपनी जो डेली रूटीन की जो लाइफ थी, जो हमारी दिनचर्या थी, जो दैनिक हमारा कार्यभार था, उससे हट के हम कुछ अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। और बहुत पीसफुल महसूस करने लगी मैं। काफ़ी विचार भी हटने लगे। तो जब हम ऋषिकेश गए, ऋषिकेश में जाने के बाद हमें वहाँ पे मैं मिसेस नीता भोजवानी से मिली, और जो फुलटूशी मैडम ने ही मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि वो उनको पहले से जानती थी। और जैसे मैं ध्यान में आई थी उस टाइम पे केवल दो ध्यान के ग्रुप होते थे जिनसे मुझे जोड़ दिया गया था, और मुझे उसमें मैसेजेस दिखते थे पूर्णिमा ध्यान का, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर जब पता चला कि उनके यहाँ ध्यान होता है, तो रायपुर आने के बाद मैं उनके घर में ध्यान के लिए गई। लेकिन जैसे हस्बैंड से एक झिझक होती है कि मैं कैसे उनसे बोलूं कि मुझे रात भर के लिए जाने दो ध्यान के लिए। और तो मैं 12 बजे तक जाने के बाद एक बार मैंने 2 बार ऐसे ही 12 बजे तक ध्यान करके वापस आ गई। फिर मैंने बड़े हिम्मत से अपने हस्बैंड से बोला कि नहीं, मैं आज रात भर ध्यान करना चाहती हूँ। तो बिना कुछ उन्होंने क्वेश्चन किए मुझे परमिशन दे दिए। तो वो एक मेरे में एक चेंज लगा मेरे को अपने परिवार के अंदर में। नहीं तो ऐसे बिना परमिशन के हस्बैंड से अगर हम उनके खिलाफ कुछ करने जाएं तो अंदर से झिझक होती थी। उसके बाद वो पूर्णिमा ध्यान जो मैं करने गई, और पूर्णिमा ध्यान करने के बाद मुझे एक अलग सी दुनिया में मैंने जैसे प्रवेश कर लिया। बहुत बचपन से लेके पूरे उस समय तक के का जो मैंने जीवन बिताया था, उसमें हमने यही सीखा था कि हम अभी बच्चे हैं, हमें पढ़ना है, हमें माँ बाप के रूल्स फॉलो करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, और वो जैसा कहेंगे वो करना है। उसके बाद बस आपको स्कूल जाना है, स्कूल से आके घर के काम करना है, फिर कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद क्या शादी होनी है, शादी के बाद आपको अपना ससुराल, अपना संसार, बस तुम्हारे बच्चे होना है, बच्चे के बाद उनको पालना है। यही एक मोनोटोनस ज़िंदगी एक चल रही थी। लेकिन जब मैं ध्यान में प्रवेश करी, उसके बाद जो ज़िंदगी मेरी धीरे धीरे बदली, जो मैंने महसूस किया, इट वॉज नॉट अ मैजिक फॉर मी कि रातों रात मेरी कोई लाइफ बदल गई, बट स्लोली जो मैंने महसूस किया उसमें स्टेप बाय स्टेप अलग से एक फीलिंग आने लगी, अलग से एक दुनिया जैसे मेरे सामने आ गई। तो बहुत ज़्यादा मेरे में चेंजेस आने लगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम माधवी मैडम करके एक मास्टर है हैदराबाद से, वो रायपुर में आ रही थी और नीता भोजवानी के घर में वो रुकती थी, और वहाँ पे उन लोग पिरामिड की कुछ बात कर रहे थे यहाँ बनाने के लिए रायपुर में। उस टाइम मुझे नहीं मालूम कि कैसे उन लोग ने क्या समझा क्या नहीं समझा, मुझे उस पिरामिड के काम के लिए उन लोग ने मुझे जोड़ लिया। और जब जगह फाइनल हो गई, जो आज जहाँ 63/63 का पिरामिड बन रहा है, वो कंचन अटलानी उनके हस्बैंड का एक टाउनशिप है, वहाँ पे बन रहा है। तो वो जगह जब फाइनल हो गई और पत्री सर का जब विज़िट हुआ नेक्स्ट टाइम, तब वहाँ पे हम उनको ज़मीन दिखाने लेके गए, और पत्री सर ने फाइनल करके उनको 63/63 का बनाने के लिए बोले, और शिवप्रिया पिरामिड भी नाम उन्होंने दे दिया। तो जब हमारी उसकी वर्किंग चालू हो गई, और उस समय वो लक्ष्मी जेठानी के घर में रुके हुए थे, और लक्ष्मी जेठानी के घर से जब वो वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, गाड़ी में बैठने के पहले, जैसे मैं बंगाली हूँ तो मेरे इसमें ट्रेडिशन बहुत है कि हम लोग प्रणाम बहुत करते हैं, सबको प्रणाम करते रहते हैं। तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो पत्री सर ने मेरे दोनों पैर, जबकि मैं सैंडल पहनी हुई थी, दोनों पैर को टाइट पकड़ के उन्होंने ज़मीन पे बैठ गए।
और वो मेरे पैर ही नहीं छोड़ रहे थे। 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया, सब उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने कुछ गलती कर दी, क्या हो रहा है ये, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो सबने उनको जब बोला कि फ़्लाइट का टाइम हो गया है सर, आपको अभी निकलना पड़ेगा, तब उन्होंने मेरे पैर छोड़ के अपनी गाड़ी में बैठे। तो वो तो सब जानते थे अंदर से कि मेरे थ्रू क्या होना है या नहीं होना है, और मैं उनके लिए एक माध्यम बनी। आज पिरामिड का इतना बड़ा काम मेरे ऊपर में मेरे को मिला है। सो आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दैट कि पत्री सर ने मुझे चुना है इस पिरामिड के काम करने के आगे करने बढ़ने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात के लिए कि जो आज एक जिसका निर्माण हो रहा है, जिस पिरामिड का निर्माण हो रहा है, मतलब उनको पता था कि मेरे थ्रू लाखों को फ़ायदा होना है। उस पिरामिड के अंदर में आज लोग नहीं जानेंगे, उस अवेयर नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ध्यान का अवेयरनेस कम है। क्योंकि ऑलरेडी जो दूसरे संस्था के लोगों को जो अपना ऑलरेडी इन लोग अपना यहाँ पे पूरा तरीके से जम चुके हैं, उसको लोग जानते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी जो इतने सिंपल है, जिन्होंने कभी भी अपने लाइफ में कुछ नहीं किसी से मांगा, तो उनको अभी लोग इतना नहीं जान पा रहे। उनका पिरामिड का अवेयरनेस नहीं है लोगों को। लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाएगा और जब उसमें लोग ध्यान करेंगे और लोग उसमें जब बेनिफिट मिलेगा लोगों को, तब समझ में आएगा कि ये इतना बड़ा जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है वो क्या काम आता है। तो इस तरह मुझे उन्होंने इस काम के लिए चुना। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं जितना धन्यवाद दूँ आपको कम है, उसके लिए आपने मुझे चुना है। उसके बाद जब पत्री सर जब हमारे आने लगे हमारे रायपुर में, तो नीता भोजवानी मैडम और हम लोग जब पिरामिड का काम कर रहे थे, उस बीच हमारे बच्चों का मिलना हुआ, दोनों की शादी पक्की हो गई। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि पत्री सर ने, मतलब उन्होंने ही समझ लीजिए रिश्ता पक्का करा, और उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, और हम लोग अपना काम बहुत ज़ोर शोर से करने लगे। हमने एक पिरामिड मेडिटेशन सेंटर खोल लिया, जिसका नाम पत्री सर ने दिया ममता पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। आनंद नगर में मेरा ही एक मकान था जो खाली था, उसमें हमने सेंटर खोल लिया, और वहाँ से हज़ारों लोगों को बहुत बेनिफिट मिला वहाँ पे ध्यान करने से। और बहुत सारे इवेंट्स हमने करे, बड़े बड़े मास्टर्स आए। और जब हमारे बच्चों की शादी हो गई, उसके बाद पत्री सर खुद आके उस सेंटर में 3 रात रुके, जो एक मतलब हमारे लिए तो आश्चर्यजनक बात हो गई कि सर जो आके आज 15-16 साल से जेठानी मैडम के घर में रुकते हैं, वो ममता पिरामिड सेंटर में रुक गए। तो हमारे लिए तो एक उत्सव था, उत्सव जैसा ही माहौल था। उसके बाद सर को वो सेंटर इतना अच्छा लगा। जब वो सेंटर में एंटर हुए थे सर, तो सर का एक सबसे पहला सेंटेंस था कि मुझे इसी तरह के सेंटर हर जगह चाहिए। तो सर इतना ज़्यादा खुश हुए थे सेंटर देख के, और वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट देख के मेडिटेशन के लिए। तो बस गुरु को और क्या चाहिए रहता है, गुरु कभी कुछ मांगते नहीं हैं। और मेरे जीवन में मैंने पहले जो जितने गुरु देखे थे, वहाँ कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन या कुछ ना कुछ तो होता था। लेकिन ये एक गुरु है हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, जिनका ना कभी कोई बैंक बैलेंस है, ना उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है, ना उनके साथ कोई गार्ड चलते हैं, ना उनका अपना कोई घर कि ये मेरा घर है इस जगह पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जहाँ जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं,
उसी घर को वो अपना घर मान लेते हैं और वहाँ पे इतने सुकून से, इतने अच्छे से, इतने आराम से रहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान उनको ज़मीन पे चटाई में बैठा के उनको बैठा दे या फिर उनको पत्री सर की सिंप्लिसिटी, वो इतने सिंपल हैं कि जिस घर में जाते हैं उस घर को वो अपना घर ही मानते हैं। चाहे कोई उनको चटाई में बैठा दे, चाहे उनको चेयर में बैठा ले, वो कभी किसी को फील नहीं होने देते कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ या मुझे ये नहीं चाहिए। जो जैसा खिलाते वो खा लेते हैं। खुद अपना खाना किचन में जाके लोगों के घर में बना के सबको खिलाते हैं, उसके बाद वो खाते हैं। तो ऐसे गुरु देखना भी मुश्किल है इस दुनिया में। इस तरह के गुरु होते हैं, ये मैंने पहली बार देखा। और उनकी जो सिंप्लिसिटी है, जो उनकी सिंसियरिटी है, जो उनकी प्योरिटी है, उसी ने मुझे उनके तरफ खींचा है। इतना खिंचाव सिर्फ उसी कारण हुआ है क्योंकि मैं बहुत संस्था में जाने के बाद भी मुझे वो खुशी नहीं मिल पाती थी। लेकिन ये गुरु से जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, जो मैं खुद अंदर में अपना महसूस करती हूँ, मैं अपना लोगों को सोचती हूँ कि मैं इतनी प्योर हूँ या मैं किसी से सामने वाला क्यों नहीं है। लेकिन एक ऐसे गुरु आके जिन्होंने मेरी लाइफ में इतने चेंजेस ला दिए, इतना ब्लिसफुल लाइफ अभी हो गया है कि मतलब एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। मतलब मैं अपने घर में अभी अकेले मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मेरे साथ मैंने देखा है कि मेरे हर चीज़ में हेल्प करने के लिए मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा हमेशा खड़े हुए हैं। और उन लोग कभी किसी चीज़ के लिए मनाने के, बहुत सारे हेल्प मैं उन लोग से लेती हूँ। अभी जो पिरामिड बन रहा है, आज पूरा हेल्पिंग हैंड मेरे हस्बैंड के, मेरे बेटे के ऑफिस से मुझे मिल रहा है। हर तरह का हेल्प उन लोग करते हैं। हर तरह का ट्रांजैक्शन करना ऑफिस के लड़के ही जाते हैं। और मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है अपनी फैमिली से, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा मेरे फैमिली से। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि ये जो ध्यान है इसने मेरे लाइफ में तो चेंजेस लाए हैं, साथ साथ मेरे साथ रहने वालों के जीवन में भी चेंजेस है। भले ही उन लोग वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, बट मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल उन लोग भी ध्यान में उतरेंगे। और हो सकता है कि उनको भी कहीं ना कहीं झिझक होगी, तो वो भी झिझक निकल जाएगी, ध्यान करने वो लोग भी लगेंगे। तो ये सब जितना भी करिश्मा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आनापानसती ध्यान से और ब्रह्म ऋषि पितामह जी के कर कमलों से ही हुआ है। तो मैं उनको फिर एक बार धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब जब हम मेडिटेशन अपने ध्यान केंद्र में, ममता पिरामिड मेडिटेशन में, जब हम ध्यान का इतना अच्छा हमारा फ्लो चल रहा था, तब अचानक से जो एक कोविड का टाइम आ गया। उस कोविड के टाइम पे, और मुझे अंदर से कोविड आने के 1 महीना पहले से मुझे अंदर से कुछ आभास हो रहा था कि मुझे मेडिटेशन सेंटर बंद करना पड़ेगा, मुझे सेंटर को बंद करना पड़ेगा। बार बार ये ख्याल आता था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये ख्याल क्यों आ रहा है मेरे को, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि 1 महीने के बाद ये लॉकडाउन का कुछ इस टाइप का हमारे सामने आ जाएगा। तो अल्टीमेटली लॉकडाउन हो गया, हमें सेंटर को बंद रखना पड़ा। बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत लोग मुझे इंसिस्ट करते हैं मैडम कब खुलेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है खोलना, ये अगेंस्ट गवर्नमेंट रूल है। तो ध्यान करते करते जो मुझे एक अपने लाइफ में जो चेंजेस महसूस हुए कि मुझे जो थायराइड 15 सालों से था, 15-16 सालों से जो मैं मेडिसिन्स खा रही थी, मैंने अपने आप उन मेडिसिन्स को पहले टेपरिंग किया, मतलब उसके डोजेस कम करते गई मैं, और धीरे धीरे उस डोजेस को कम करते करते मैंने मेडिसिन स्टॉप कर दिया। और आज 1 साल से ऊपर हो गया है, तो मैंने अभी कोई मेडिसिन्स नहीं लिया है। और एक्चुअल में टेस्ट के बाद मेरा पैरामीटर थोड़ा हाई भी दिखाता है, बट मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है कि मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है। तो वो मेरे में एक बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, और बहुत जल्दी मैं उसको बिलो नॉर्मल भी अपना ला के
और मैं लोगों को प्रेरणा दूंगी इस बात के लिए कि दवाइयाँ जितना कम खा सकते हैं और बहुत ज़रूरी है तो खाइए, और जितना आप ये सबसे दूर रहेंगे तो उतना ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। और आनापानसति मेडिटेशन अपने आप में इतना कारगर ध्यान है कि वो आपकी अपनी डिजीज़ेस, बस आपका एक थॉट रहना चाहिए, एक पॉजिटिव थॉट आपके जीवन में बहुत चेंजेस लाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे पास कितनी भी दौलत आ जाए, कितना भी शोहरत आ जाए, कितनी भी चीज़ें हम लोग बड़ी बड़ी खरीद ले, अपने घर को हम सजा ले, लेकिन जो एक मेंटल पीस है उसको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेंटल पीस के लिए हर इंसान को ध्यान की पद्धति अपनाना ही होगा, ध्यान करना ही होगा। आप कितने भी अपने ऐशो आराम से आप अपना मेंटल पीस को नहीं खरीद सकते। तो मेंटल पीस के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान करिए। ऐसा नहीं है, हमारे गुरु बोलते हैं कि संसार में निर्वाण, संसार में रह के ही आपको अपना ध्यान करके अपने आप को इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट रखना है अपनी फैमिली के साथ कि आप खुश भी रह सके और दूसरों को भी खुश रख सके। और आप जो ध्यान करते हैं, आपने जिस गुरु के ध्यान को अपनाया है और वो ध्यान करते करते आप इतने सक्षम हो जाइए कि आप अपने थ्रू और लोगों को ध्यान सिखाइए, उसका प्रचार प्रसार करिए और लोगों की भी ज़िंदगी को चेंज करिए। उनके जीवन में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो आप माध्यम बनेंगे। जैसे गुरु हमारे माध्यम बने हैं हमारी ज़िंदगी में एक ब्लिसफुल, एक हैप्पीनेस का मोड लाने में, ऐसे आप लोग भी ध्यान सीखिए और ध्यान सिखाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो सेवाएं आप दे सकते हैं लोगों को, उसमें आपको क्या मिलेगा वो आपको अभी नहीं पता है। और जो भी कार्य आप करेंगे वो सब चीज़ अनकंडीशनली होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा ही आपकी सच्ची सेवा रहेगी। अगर आपका थोड़ा भी स्वार्थ उसमें चले जाएगा तो वो इतना आप सफल नहीं हो पाएंगे इसमें। तो बस आपको करना है और सिखाना है, और आप छोड़ दीजिए, सिखा के आप छोड़ दीजिए। आपको ये नहीं देखना है कि उसमें क्या चेंजेस आए नहीं आए, आपको वो नहीं देखना है। तो मेरा एक ही संदेश है सबसे कि निस्वार्थ सेवा से जुड़ जाइए, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए और लोगों के भी जीवन में खुशियाँ लाइए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।